Student, now I am continue here for your e-learning classes. Till last video student, we have discussed about function of money, where we have discussed that mainly money have four function: medium, measure, standard and store. I have cleared these all. Medium for the exchanging of goods services that we exchange from one another. Okay. Measure, when we measure the value of any goods, which make the exchange very easy. We have discussed earlier about the water system, that how it's but for the present scenario, for the modern days, it is not possible that we have to go through the water system, as our requirement is now maximum. We require more and more goods and services to survive ourselves. That is why in present time water system is not possible. That's why we have discovered a system that we called money. In today video students, we are going to discuss evolution of money. First of all, let's see this clip. After that, we will discuss about evolution of money and why it is in function. Okay, let's see student, evolution of money. ठीक है, and we have discussed earlier that there was the water system where the goods were exchanged, goods and service were exchanged against good and service without use of money. Okay, without use of money students, है ना. Take an example or case study that in any country or any kingdom student, there were the different people like the cobbler, farmer, है ना, tailor, है ना. These are, so suppose he is a farmer, ठीक है, तो and he is a cobbler students, ठीक है. तो if they need cobbler need a vegetable, he go to the farmer and exchange the product with the slipper, है ना. तो that is called the वाटर सिस्टम. हम इसको वाटर सिस्टम बोलते हैं. बट दिस कैन नॉट बी टेक स्टूडेंट्स प्लेस एवरी टाइम. लेकिन ये एवरी टाइम नहीं हो सकता है, ठीक है. अब इसको देखिए एक्सचेंज हो गया स्टूडेंट्स, लेकिन अगेन अगर कॉबलर को वेजिटेबल की आवश्यकता हो, ठीक है ना, तो ये क्या होता है ना, वाटर सिस्टम में डबल कॉन्सिडेंस प्रिंसिपल पे काम करता है. डबल कॉन्सिडेंस का मतलब क्या हो गया कि व्हाट ए पर्सन वांट टू सेल. देखिए अब ये टमाटर खरीदना चाहता है, लेकिन इस व्यक्ति को भी स्लीपर की आवश्यकता है. तो ये फार्मर और कॉबलर के बीच में आसानी से स्टूडेंट्स गुड्स एक्सचेंज हो जाएगा, है ना. तो दिस इज कॉल्ड द वाटर सिस्टम. हम इसको वाटर सिस्टम बोलते हैं. वेयर व्हाट ए पर्सन वांट टू सेल इज एग्जैक्टली अदर वांट टू परचेज और वाई, ठीक है. बट दिस कैन नॉट बी टेक एवरी टाइम स्टूडेंट्स. लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ठीक है ना. इफ़ यू थिंक स्टूडेंट्स कि ही वांट मोर वेजिटेबल, या स्टूडेंट्स अब इसको देखिए नाई के पास जाना हुआ, तो देयर इज द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स कि फॉर कटिंग हेयर देयर इज द ओनली वन पेयर ऑफ सो. तो वन पेयर ऑफ सो ही देगा बाल काटने के लिए, तो ये नहीं होगा, क्योंकि एक चप्पल लेकर क्या करेगा. तो यहाँ पे क्या है, नहीं होगा. अब मान लीजिए स्टूडेंट्स इसको दूध चाहिए, कॉबलर को ये चप्पल जूता लेके दूध लाने के लिए जाएगा, लेकिन अमाउंट ऑफ मिल्क स्टूडेंट्स इज मैक्सिमम विच इज पेरिसिबल. तो दूध तो खराब होने वाली चीज़ है, कितना दिन तक होगी इसको. यहाँ भी एक्सचेंज नहीं होगा, है ना. तो देयर वाज ए लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स इन वाटर सिस्टम. दैट्स व्हाई द पीपल थॉट अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मनी. व्हाट वाज द सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन वाज ओनली स्टूडेंट्स इवोल्यूशन ऑफ मनी. बट हाउ इट फंक्शन, लेकिन कैसे, है ना. विद द टाइम स्टूडेंट्स people have discovered the metal. So now students they began to utilize metal as a form of money. In 6th century BC students, the first coin, silver coin students was inventions by शेरशाह सूरी, है ना. शेरशाह सूरी ने स्टूडेंट्स पहला सिल्वर कॉइन चलाया. दैट रिमेन कंटिन्यू स्टूडेंट्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना. दैट हैव ए मार्क. देखिए अब मार्क रहता था उस पर. दैट हैव ए ग्रांटेड वैल्यू. हर कॉइन का ग्रांटेड वैल्यू होता था. गोल्ड कॉइन था, सिल्वर कॉइन था, विच रिमेन फ्रॉम द 6th सेंचुरी टू शेरशाह सूरी, है ना, टू स्टूडेंट्स दैट कॉल द रुपया. शेरशाह सूरी ने जो कॉइन चलाया था उसको रुपया बोलते थे. दैट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड रुपये, है ना, विच हैव बीन डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड स्टूडेंट्स रुपया, है ना, विच मीन्स कॉइन्स मनी, ठीक है. तो इट रिमेन कंटिन्यू स्टूडेंट्स
till Mughal period, British period. But after independence, the government students out means, and they have adopted students paper and currency notes as silver and gold is very expensive. ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से जो है ये सिल्वर गोल्ड हट गया। ठीक है, चलिए अब फिर आप उसको वापस में स्टूडेंट्स में अथी पे ले जाता हूँ, वीडियो पे, वहाँ पे समझाऊंगा। ओके, तो लेट्स सी द वीडियो स्टूडेंट। स्टूडेंट, यू हैव सीन दैट हाउ मनी came into function. So earlier student, time to time, if you have seen the clip clearly, you will notice that since ancient time the form of money has been changing with our requirement. The first time when the people have not discovered the metal, mainly students they use their productions as a money, but gradually when we discovered the metal, we began to exchange the goods and services due to the uncomfortability through the water system through the coin. Okay, so modern form of money, if we talk about the modern form of money, so it is of two different form, currency and deposit, डिमांड डिपॉजिट या बैंक डिपॉजिट आप जो कह सकते हैं उसको। तो करेंसी इंक्लूड स्टूडेंट्स कॉइन, पेपर नोट्स, है ना, एंड डिमांड डिपॉजिट रेफर्स टू द your deposit in the bank which can be withdrawn as per demand. That's why it is known as a demand deposit. Means deposit in your bank which can be withdrawn as per demand is referred as demand deposit. But the question here arises, why money serve as a medium of exchange? Okay, so we must know students, it is issued by Reserve Bank of India on the behalf of the central government. Money, है ना, if you are asked to write the feature of money, then you have to write students कि money issued by the Reserve Bank of India on the behalf of the central government. It is in function, it is because the government students permit it or get a legal tender. देखिए ये लीगल टेंडर है, जब तक सरकार मान रही है। आप देखो कोई नोट्स वगैरह आप देखते हैं ना, तो उस पर लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। दिस इज गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिस इज द कॉल लीगल। ठीक है, लीगल टेंडर। ठीक है, आप देखा कि नरेंद्र मोदी 8 बजे आए और कह दिए कि कल से 500 और 1000 रुपये का नोट्स जो है वो फंक्शन में नहीं होगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज द गवर्नमेंट हैव विड्रॉन इट्स लीगल टेंडर, क्योंकि सरकार ने अपना लीगल टेंडर को वापस ले लिया। ठीक है, तो मनी योर करेंसी ऑफ एनी कंट्री कैन ओनली बी इन फंक्शन इफ इट इज स्टूडेंट्स गारंटेड बाय द ऑथोरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। टिल दैट मनी इज इन फंक्शन, द डे when the government withdraw its legal tender, no longer it will be in function. Okay, तो पहला तो करेंसी हो गया, that include the paper notes, coin, and this currency and money is in function. It is because it has legal tender by the central government. ठीक है, और it is also students widely accepted. No people can ignore transaction in money. ठीक है, कोई भी लोग ट्रांजैक्शन इन मनी को इग्नोर नहीं कर सकता है। देखते हैं कभी आप देखिए स्टूडेंट्स की मार्केट में 1 रुपये का सिक्का नहीं चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उसको लीगल टेंडर दिया हुआ है, तो ये गैरकानूनी है। अगर किसी को 1 रुपया नहीं ले रहा है तो अगर हम गवर्नमेंट उस पर FIR करें तो हो सकता है, क्योंकि ये लीगल टेंडर है। सरकार ने ये नहीं कहा कि 1 रुपया मार्केट में नहीं चलेगा, अब सिक्के नहीं चलेंगे। अनटिल द गवर्नमेंट हैज इट्स लीगल टेंडर with any coin, any currency, it will be in function. तो पहला तो करेंसी हो गया। दूसरा स्टूडेंट्स डिमांड डिपॉजिट, इसको आप बैंक डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या है, हमने भी आपको बताया, इट इज योर डिपॉजिट इन द बैंक विच कैन बी विड्रॉन एज पर डिमांड, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, अब क्या है स्टूडेंट्स कि अगर हमारी सैलरी आप देखिए सेविंग, ठीक है, हमारी सेविंग को हम बैंक में डिपॉजिट रख देते हैं। इसका बेनिफिट भी है। फीचर ऑफ डिमांड डिपॉजिट अगर लिखने के लिए कहेगा, एडवांटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट अगर लिखने के लिए कहेगा तो सेम लिखना है। सबसे पहले तो इसका डिफाइन दे देना है कि डिमांड डिपॉजिट क्या है।
ठीक है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आप दोगे कि मनी रिमेन सिक्योर इन बैंक, योर मनी इज प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया तो अब क्या है स्टूडेंट्स, ये सिक्योर है, सुरक्षित है, ठीक है। पहला फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा स्टूडेंट्स कि यू गेट इंटरेस्ट ऑन योर डिपॉजिट मनी, आप अपने डिपॉजिट मनी पर इंटरेस्ट भी ले रहे हो, आपको बेनिफिट भी हो रहा है ना। और इट कैन बी इशूड स्टूडेंट्स, इट कैन बी यूटिलाइज फॉर एनी पेमेंट आल्सो, और आप इसको किसी पेमेंट पर भी ये कर सकते हैं, दे सकते हैं स्टूडेंट्स। तो दीज आर द बेनिफिट बिकॉज इट आल्सो ऑफर ए फैसिलिटी ऑफ चेक, ठीक है। अभी क्या पैसा ले जाना कहीं पे स्टूडेंट ट्रांजेक्शन के लिए दुष्कर हो सकता है, तो डिपॉजिट के अगेंस्ट में आपको चेक दिया जाता है। तो चेक क्या है? इट इज़ ए पेपर, it is a paper which instruct the bank to pay a specific amount to a person whose name is mentioned in check, ठीक है। अगर ये गुम भी हो गया कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक को आप इन्फॉर्म कर दें कि ये चेक नंबर कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा जो है वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। इसके अलावा बैंक ड्राफ्ट हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स विच कैन भी, देखिए डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। तो चेक क्या है कि ए पेपर है दैट इंस्ट्रक्ट द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पीपल अकाउंट टू ए पर्सन हुज नेम इज मेंशन इन द चेक, ठीक है। तो इसको अच्छा से देख लेना है, पढ़ लेना है। हमने इसका पीडीएफ भी भेजूंगा मैं, और वो पीडीएफ देख कर स्टूडेंट्स फिर लाइव क्लास में आऊँगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ओके। हैव अ नाइस डे।